पिक फाइल रीडिंग करेंगे। ये है फाइल 1, स्फटिक का श्री यंत्र है, ये फाइल 1 है। और गणपति ये भी क्रिस्टल से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये गणपति है फाइल नंबर 2। आपको अपनी फ़ाइल चॉइस करनी है, ठीक है, और रीडिंग पे जाना है। मैं कमेंट बॉक्स में फ़ाइल की रीडिंग का टाइमिंग डाल दूँगी। फ़ाइल 1 का टाइमिंग तो सीधी बात है, सबसे पहले शुरू होगी। तो फ़ाइल 2 का टाइमिंग डाल दूँगी। जिन्होंने गणपति जी को सिलेक्ट किया है वो सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप अपनी फ़ाइल चॉइस कर लीजिए। ये है फ़ाइल 1 और ये है फ़ाइल 2, ठीक है। और डायरेक्ट रीडिंग देखेंगे। अगर आपको फ़ाइल 2 देखना है तो आप सीधा फ़ाइल 2 के कमेंट बॉक्स में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी टाइम, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके फ़ाइल 2 देख सकते हैं। चलिए, जिन्होंने फ़ाइल 1 चॉइस किया है उनकी रीडिंग करेंगे। जिन्होंने फ़ाइल 1 चॉइस किया है उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, सबसे पहले देखेंगे कि अगर आप सिंगल हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। सिंगल हैं, स्टूडेंट हैं, क्या आ रहा है उनकी लाइफ में। देखिए, आप कहीं अगर स्टक थे, ठीक है, तो आप उसमें से बाहर निकलेंगे। आप अगर स्टूडेंट हैं और आप ऐसा चाहते थे कि पढ़ाई के साथ साथ आप कोई इनकम का सोर्स बनाएं, या फिर आपका पैसा कहीं पे फंसा है, या फिर आप सिंगल हैं और आपको फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ से कुछ निकलने के रास्ते आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी से प्यार वगैरह करते हैं तो वहाँ भी अगर आप स्टक सिचुएशन में हैं तो वहाँ पे भी आपको रास्ते मिलेंगे। जो लोग मैरिड हैं, फाइल 1 चॉइस किया है, उनकी लाइफ में एक नया स्पार्क आ सकता है, ठीक है। और जो सिंगल हैं उनके लिए नया ऑफ़र आ सकता है। आपके मैरिज लाइफ में प्यार बढ़ेगा। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए है। अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, अगर आपका बिज़नेस है, आपका जॉब है, और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो एक नई शुरुआत होगी पैसे से रिलेटेड। अगर आप कहीं पे स्टक है थे, कोई रिश्ते में स्टक थे, पैसे की वजह से स्टक थे, तो वो आपका सुधर जाएगा। कुछ लोगों को नए जॉब ऑफ़र आ सकते हैं और कुछ लोगों को जो अपना बिज़नेस चल रहा है उसमें नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये एनर्जी होती है, इसको टाइम का कोई बंधन नहीं होता है। ओवरऑल ये क्या है, जस्टिस है। जिनका फाइल नंबर 1 है और वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे थे, तो 2 महीने के अंदर आपको जस्टिस मिल सकता है। और कुछ लोगों को ऐसा है कि अगर कोर्ट केस में काफ़ी टाइम से आप फंसे हुए थे तो उसमें आपको जीत हासिल होगी। ओवरऑल एडवाइस क्या है, यूनिवर्स बताइए। ओवरऑल फाइल 1 वालों के लिए एडवाइस क्या है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप मैनिफेस्टेशन को करें, आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव बनाए रखें। सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, सब अच्छा होगा। बिकॉज़ ओवरऑल जो कार्ड हैं वो सारे अच्छे हैं। इन शॉर्ट आपकी स्टक सिचुएशन में से आप ज़रूर निकलोगे और आपको होप रखनी है, आपकी लाइफ में अच्छा वक्त आ रहा है। चलिए, फाइल 2 गणपति जिसने सिलेक्ट किए हैं उनकी लाइफ में क्या आ रहा है देख लेते हैं। फाइल 2 जिसने सिलेक्ट किया है उसमें सिंगल लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए क्या राय है। सिंगल हैं और स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है। द मून की एनर्जी आई है। डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कीजिए। जब जब न्यू मून आता है आप लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करने की ज़रूरत है। आप ना हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। और जब आप स्नान करते हैं, आप नहाने जाते हैं, तो रॉक सॉल्ट डाल के स्नान कीजिए। अगर आपको पैरों में दिक्कत हो रही है तो आप रॉक सॉल्ट डाल के पैरों को डुबो के रखिए, और जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे जाके थोड़ा सा बैठिए। मेडिटेशन की ज़रूरत है। जब पूर्णिमा हो आपको चंदा मामा के प्रकाश के अंदर बैठना है और थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। शिव पूजा करिए, ठीक है। जो मैरिड हैं उनके लिए क्या है। जो मैरिड है उनको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ एस ऑफ वंड्स रिवर्स आया है, उसको सीधा करना है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में स्पार्क चाहते हैं, अगर नए रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कहीं पे स्टक थे। द मून की एनर्जी ये भी आई है कि जो मैरिड थे और किसी क्रश है आपका, या फिर कोई पास्ट है आपका, या फिर आप किसी बंदे का इंतज़ार करके बैठे रहे हैं,
तो आपको वो चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आया है, मतलब आपने एस ऑफ वॉन्ड्स को सीधा करने की कोशिश ही नहीं की, आपने नई शुरुआत करने की कोशिश ही नहीं की, आप पास्ट को लेके बैठे हैं। तो आप उसको सीधा कर दीजिए, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आने का वेट कर रही है। कोई नया बंदा आ सकता है, नया प्यार आ सकता है, नए रिश्ते आ सकते हैं, आप उसमें आगे बढ़िए, ठीक है। जो लोग का बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, जॉब है, उनके लिए कार्ड निकालेंगे। द एम्प्रेस कार्ड आया है, हो सकता है कि आपके साथ में कोई और भी जुड़ जाए और आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाए। अगर आप मेल हैं तो आप अपनी ऑफिस के अंदर कोई ऐसी फीमेल रख सकते हैं जो बहुत ही स्पार्क लेवल पे है, मतलब कि बहुत ही होशियार है और बहुत इंडिपेंडेंट है। वैसी लेडी अगर आप अपॉइंट करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। द एम्प्रेस कार्ड आया है, तो मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ, अगर जिन लोगों का ये सिचुएशन था कि द मून की एनर्जी में थे और शादी की एनर्जी थी और अगर थर्ड पार्टी थी, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन थी तो उन लोगों की बोलना चाहूँगी कि ये द मून की सिचुएशन को आप छोड़ दीजिए। ये द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, मतलब कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, उसकी वजह से आपका डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, तो उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। द एम्प्रेस कार्ड बिजनेस और अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। हो सकता है कि जो कोई अगर जॉब कर रहा था तो हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए और अपना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। पर यहाँ पे किसी की हेल्प लगेगी, आप अगर बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो किसी की मदद से करोगे। और ज़्यादातर मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, ऐसा नहीं है द एम्प्रेस एनर्जी फीमेल ही होती है, पर फीमेल एनर्जी ज़्यादा मदद करेगी, वो आपके आसपास होगी और उसी के साथ काम करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। ओवरऑल क्या गाइडेंस है, नाइट ऑफ कप्स। यहीं पे मैं फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, आप किसी पर्सन के लिए स्टक थे, तो आपको आगे बढ़ जाना है, बिकॉज़ वो थर्ड पार्टी के अंदर इन्वॉल्व है और आपको अपने प्यार का कप लेके आगे बढ़ जाना है। आपको उनका वेट नहीं करना है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं, आउटकम भी बहुत अच्छा आ रहा है। स्टक सिचुएशन में से निकलने की ज़रूरत है, तो द मून की एनर्जी आपकी सही हो जाएगी। क्या एडवाइस है, यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहा है, द सन कार्ड। जनवरी के बाद में अगर आप अपनी ये द मून की एनर्जी को छोड़ते हैं, अगर आपकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई थी, उसकी वजह से अगर आपका क्रश या आपका प्यार ये जो उल्टा था, रिवर्स था, ठीक है, तो ये रिवर्स को अगर आपको सीधा करना है तो आपने यहाँ पे एनर्जी को ब्लॉक करके रखा है। आप डिप्रेशन में खुद रह के बैठे हैं बराबर, ये थर्ड पार्टी की वजह से। आप अपनी वो एनर्जी को छोड़ दीजिए, एक नया प्यार आने वाला है, एक नई शुरुआत आने वाली है, आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। ओवरऑल जो थर्ड पार्टी में है वो वेट करें या मूव ऑन करें, मूव ऑन कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे ना पूरी रात जग के भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी थी फाइल नंबर 2 की, ठीक है। द मून की एनर्जी से निकलना होगा, द सन की एनर्जी जी तक जाना होगा। तो अगर थर्ड पार्टी में आप लोग फंसे हुए हैं तो उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए।